इसमें मेरे को कुछ भी नहीं दिखा वो प्रकाश के अलावा। इतना इतना ऊंचा प्रकाश दिखा। उस प्रकाश के अंदर गोले के अंदर मेरे को साक्षात जैसा जैसा बाबा घोड़े पर बैठा हुआ आपको दर्शन दिया। बोलता है कि ये सही है ना, ऐसे आवाज आई। मैंने कहा है तो वही, लेकिन वो बोलता है कि तो कैसे मानेगा। मैं जब मानूं, जब बाबा रामदेव है तो वहाँ पे जब पुंगलगढ़ में 2200 गना की वहाँ गए थे लेने के लिए, तो पूरा पडियारों का बाग सूखा हुआ था। वो सूखा बाग आपके बाबा के जाने से हरा हो गया। तो यहाँ तो एक पेड़ थे सूखा। अच्छा। मैं उस पेड़ के पास में खड़ा था, खेत की मेड़ थी पास में। उस मेड़ पे मैंने कहा ये पेड़ हरा हो जाए तो जिंदगी जब तक जीऊँगा, जब तक तेरे नाम पे बाबा बन के रहूँगा बाबा जी, और तेरी सेवा करूँगा। आस्था में भगवान है और इस कलयुग में सो है भगवान, ऐसी बात नहीं है। मैं भी नहीं माना था। अच्छा। फिर पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, मैंने बहुत पछताया। ऐसा मालूम होता तो मैं वहीं पाँव पकड़ लेता, लेकिन फिर क्या है। लेकिन आज भी मैं जहाँ याद करता हूँ आत्मा से मेरा हृदय भर जाता है। मैं जब भी याद करता हूँ मेरा कष्ट दूर होता है, दुनिया का कष्ट दूर हो रहा है। मैं बाबा के चरणों को स्कूल के बैग में लेकर के डेली अप डाउन सिर पे रख के, चोसला स्कूल में पढ़ता था मैं सरकारी में। अच्छा। तो वहाँ पे सिर पे लगे, हमारे को तो साइकिल भी नहीं देते थे, पैदल जाओ पैदल आओ। अच्छा। अगरबत्ती का पूड़ा, एक रखली माचिस। मैं राजस्थान हूँ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इंडियन व्लॉगर राजू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आ रखा हूँ बाबा रामदेव जी के मंदिर ग्राम अरण्या में, जो कि मालपुरा तहसील और जिला टोंक में पड़ता है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अभी काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जंगल है और यहाँ पर सामने कुर्सियाँ रखी है और इस तरफ है मंदिर। ये देखिए, तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन साल 2009 के अंदर कुछ ऐसी घटना घटी यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर बाबा रामदेव जी का मंदिर बना। और सारा सब कुछ जो देख पा रहे हैं, सारी चीज़ें वो 2009 के बाद में हुई। तो आखिर ऐसी क्या घटना घटी साल 2009 के अंदर, मैं आपको रूबरू जिनके साथ में ये वाकया हुआ क्या नहीं, मैं उन्हीं व्यक्ति से मिलवाऊंगा आपको और सारा सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा। रिक्वेस्ट है सिर्फ आपसे इतनी है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। तो ये है दोस्तों हमारे साथ में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाबा रामदेव जी का मंदिर है यहाँ पर। और साल 2009 में ऐसी क्या घटना घटी कि मतलब इस जंगल के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर आसपास में कोई गाँव भी नहीं है और ना घर है। तो मतलब ऐसी क्या घटना घटी जिसकी वजह से यहाँ पर मंदिर का निर्माण करना पड़ा या मंदिर बना यहाँ पर। तो हमारे साथ में महाराज जी हैं। महाराज जी अपना जीवन परिचय देंगे, अपना नाम बताएंगे, सारा सब कुछ बताएंगे और वो घटना क्या घटी इनके साथ में, वो सारा सब कुछ आपको डिटेल से बताएंगे। तो महाराज जी बताइए, पहले तो आपका नाम बताइए। देखिए मेरा नाम महावीर दास है। महावीर दास। हाँ, मैं यहाँ गाँव डेचवास का रहने वाला हूँ। डेचवास का जी। अब ये घटना 2009 की है। अच्छा। जो रामदेव बाबा के सभी लोग जा रहे थे, हम भी जाते थे। अच्छा। ऐसे मन में कोई भावना नहीं थी कि हमारे को वो चाहिए, ऐसे कोई मन में कोई लालसा नहीं थी। अच्छा। दुनिया जा रही थी, संसार जा रहे थे, हम भी जा रहे थे बाबा के। अच्छा। शौक से जाते थे हम तो। अच्छा। तो 2009 में अचानक क्या हुआ कि एक बार 12-1 बजे का टाइम हो गया था। जब हम बाबा के वहाँ निकले तो हम 10-15 जने थे। हाँ जी। 10-15 जने थे हम। 10-15 जने थे हम। अब बाकी के लोग पीछे रह गए थे। मेरे हाथ में ध्वजा थी। हाँ जी। मेरे हाथ में ध्वजा थी तो मैं नंगे पाँव था। अच्छा। अब मैं आता रहा, धीरे धीरे आगे बढ़ गया, आगे बढ़ता रहा। वो लोग पीछे रह गए थे, 10-15 जने थे जो वो लोग। जी। मैं उनको पीछे मुड़ के देखा तो वो लोग काफ़ी पीछे रह गए थे। मैंने कहा किसी की यात्रा पहली बार थी, किसी की दूसरी बार थी। तो वो लोग धीरे धीरे चल रहे थे। मैंने कहा अभी तो बहुत दूर है रामदेवरा, ऐसे चलेंगे तो कैसे पार पड़ेगी। सही बात है। तो मैं उनको साथ लेने के लिए मैं यहाँ पे रुक गया था। जी। खेत की मेरे पे, जहाँ पे वो पेड़ सूखा हुआ हरा हुआ है, मैं उसी जगह रुक गया। रुका तो थोड़ी सी देर हुई, मैं उनको देखता रहा, भाई आ रहे हैं। थोड़ी सी देर हुई, अचानक ठंडी ठंडी हवा चली। जी। और पहले इतनी गर्मी पड़ रही थी उससे पहले कि पाँव भी जल रहे थे, खड़े रहने के लिए जगह नहीं थी। मैं खेत की मेड़ पे खड़ा रह गया। ठीक है। जब ठंडी ठंडी हवा चली, 1-2 मिनट के लिए वो हवा चली और मेरे इतना ठंडी लगी, मेरे को रूंगटे खड़े हो गए। गर्मी के मौसम में ऐसी ठंडी हवा चली। अच्छा। हाँ। अब मैं रुक गया वहाँ पे। वो 2 मिनट के लिए वो हवा चली, बंद हो गई। वो हवा बंद होने के बाद में फिर मेरे को आवाज़ आई जी कि बेटा तू यहीं रुक जा। मैं एकदम से चौकन्ना हो गया, चौतरफ देखा। मैंने कहा अपने को ये बोलने वाला कौन है। तो ऐसे
कोई मेरे को ना कोई दिखाई दिया। फिर थोड़ी देर हुई और फिर मेरे को आवाज़ आई कि बेटा तू रुक जा और मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरे तो मैं हो गया यार, ऐसे आपने को इसे बोलने वाला कौन है। सही बात है। मैं बोला, मेरी शंका गई एकदम। हमारे जो गांव के पास में कोई ऐसा कोई था, कोई मरा हुआ था अचानक अकाल मौत, तो वो हर किसी के साथ में लग जाता था। अच्छा। ऐसा कोई था वहाँ पे, कोई घटना थी, कोई पराय शंका थी, कुछ भी, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करता था। अच्छा। मैं उसके चक्रों में रह गया। यानी कि कि वो जो वो है घटना है, हाँ, तो वो अपने साथ में, वो भी अपने साथ में ही है कुछ। हाँ हो सकता है अपने अपन जा रहे हैं बाबा के 12-1 बजे का टाइम है, हाँ, तो हो सकता है उसकी हवा आ जाए। हो सकता है। हाँ, हो मैं जाएगी। उसके चक्रों में रह गया। सही है। तो वो बोलता है, मैं उसको बोला कि मैं पहचान किया तेरे को, तू कौन है। अच्छा। कि कौन हूँ मैं कहा तू कालबेलिया है। अच्छा। कालबेलिया का कोई ऐसा कोई यहाँ पे कोई केयर का स्थान था, उसमें वो था कोई प्रवेश। अच्छा। वो बोला नहीं तू जहाँ जा रहा है मैं वहाँ से आया हूँ। अच्छा। और मैं वही हूँ। नहीं माना मैं तो कि तू भाई कैसे मानता है। मैंने कहा मैं तो अलग ही, बाबा का तो रूप अलग ही होता है, और जो बाबा का रूप है वो तेरे में नहीं है। अच्छा। तो कि मैं तेरे को बाबा दिखाऊं, तो बाबा को पहचानता है कैसा बाबा होता है। वो क्या है, कौन सा भी रूप बना लेता था। वो जो प्राय शंका थी ना, अच्छा। वो कौन सा भी रूप बना लेता था। तो वो बोला कि मैं तेरे को बाबा दिखाऊं। मैंने कहा दिखाओ। वहाँ से आवाज़ आएगी तू बाबा को पहचानता है क्या। मैं क्या पहचानूं बाबा को, दुनिया पहचानती है, दुनिया जानती है। बाबा घोड़े पर बैठा हुआ है, बाबा के हाथ में भाला है, दाढ़ी है, बाबा क्या था, रूप ही निराला है। सही बात तो है। कि मैं जैसा बोला ना वैसा ही मेरे को रूप दिखाने के लिए बोला होगा। ठीक है ले मैं तेरे को दिखाता हूँ। अच्छा। तो इतनी देर तो हमारे के बीच में कोई सा बस वार्तालाप ही हो रही थी, कोई दिख कुछ भी नहीं रहा था। और वो कहते ही मेरे आंखें एकदम मिचने लगी, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया। और इतना प्रकाश कि मैं प्रकाश तो या तो वो प्रकाश आज भी मैं याद करता हूँ तो मेरी आंखों के चारों तरफ घूमने लगता है। वो ऐसा प्रकाश मेरी आंखों में डला कि मैं तो आंखें खोलने की कोशिश करूं और मेरी आंखें मिची जाए, मैं तो खोल ही नहीं सका। लास्ट में मेरे को कुछ भी नहीं दिखा वो प्रकाश के अलावा। इतना ऊंचा प्रकाश दिखा। उस प्रकाश के अंदर गोले के अंदर मेरे को साक्षात जैसा बाबा घोड़े पर बैठा हुआ आपको दर्शन दिया। बोलता है कि ये ऐसा ही है ना, ऐसे आवाज़ आई। मैंने कहा है तो वही, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि तो कोई भी रूप बना सकता है। कि नहीं तू जो मान रहा है मैं वो नहीं हूँ, और मेरी समझने की कोशिश कर। मैं जहाँ तू जा रहा है मैं वहाँ से आया हूँ, और तू यहीं रुक जा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं अकल का मारा माना नहीं, पहचाना नहीं उस टाइम अपने, ऐसा भाग कहाँ जो बाबा आएंगे। सही बात है। मैं तो ये सोच में रह गया। और वो बोल ठीक है तू नहीं मानता तो बेटा पछताएगा, लेकिन तू मेरी कोशिश कर समझने की। मैं रामदेव राज से आया हूँ, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू रुक जा। या तो तू रुक, नहीं रुकता तो ये खैर आदमी धजा है ये यहीं छोड़ दे। मैंने कहा दोनों में से एक भी नहीं रुकेगा। मेरे साथी की देख रहा हूँ, मेरे साथी लोग आ जाएं और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। इतनी देर में कि तू बोलता है कि तो कैसे मानेगा। मैं जब मानूँ, जब बाबा रामदेव है तो वहाँ पे जब पुंगलगढ़ में 2200 गना की वहाँ गए थे लेने के लिए, तो पूरा पडियारों का बाग सूखा हुआ था। वो सूखा बाग आपके बाबा के जाने से हरा हो गया। तो यहाँ तो एक पेड़ थे सूखा। अच्छा। मैं उस पेड़ के पास में खड़ा था, खेत की मेड़ थी पास में। उस मेड़ पे मैंने कहा ये पेड़ हरा हो जाए तो जिंदगी जब तक जीऊँगा, जब तक तेरे नाम पे बाबा बन के रहूँगा बाबा जी, और तेरी सेवा करूँगा। सही बात है। लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, अभी तो मैं बाबा के जाऊँगा। ठीक है देखिए वचन। मैंने कहा ये वचन। मैं हाथ लंबा कर दिया, मेरा हाथ तो इतना ही वार वहाँ से लंबा चला, हाथ जो मेरे हाथ के टच हो गए। हाथ के टच कि ये वचन है कि ठीक है। इतनी देर में वो लोग जो पीछे थे वो लोग आ गए और वार्तालाप करने लगे। मैं तो एकदम बेचैनी से हो गया और मेरे पसीना हो गया। कोई पानी पिला रहे हैं, कोई हवा कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं धूप लग गई, कोई कह रहे हेजा में आ गया, कोई डिग्गी ले चलो, कोई कह रहे मालपुरा ले चलो, कोई कह वापस घर ले चलो। और मैं सोचा रही वापस घर ले चलेंगे अपने को। सही बात है। हाँ। और जब भी मैं जाता था ना, हर साल मैं जाता था, तो मेरे घर वाले मेरे को राजी से कभी नहीं भेजा। अच्छा। ये तो वो कर रहा है, रामदेव जी के जाता है, झूठा प्रपंच करता है, अपन रामदेव जी को मानते ही नहीं है, अपने तो माता जी को मानते हैं, जगदम्बा को मानते हैं। सही बात। अपने रामदेव जी किस काम के, ये तो बेरों के रामदेव जी है, बड़ाइयों के रामदेव जी है। अच्छा। अपने यहाँ पे फिर ये बाबा ये है तंदूरा बजाएगा और यहाँ पे मंदिर बनाएगा। जैसे मेरे बड़े बुजुर्गों मेरे माँ बाप ने बोला, आज वैसा ही हो गया। और अब मैं उसी के नाम पे यहाँ बैठा हुआ हूँ। ये जो मंदिर है ये सब दुनिया के सहयोग से बना हुआ है।
बाबा के। तो फिर आप चले गए थे क्या दर्शन देने के बाद में, जब आपकी हालत डाउन हुई, जैसे कि आप बता रहे कि आपको पसीना हो गया था? हो गया, बिल्कुल धीरे सही में हो गया, सही हो गया। और मैं किसी को नहीं बताया, मेरे मन की बात मेरे मन में रखी, मेरे साथी लोग को भी नहीं बताया। जब मैं मेड़ता चला गया था, जब मेरे यहाँ से फोन गया, गांव वाले आए, अब उनको कैसे पता चला, आसपास कोई खेतों में भैंस गाय भी चरा रहे थे। सही बात है। उन्होंने पता होगा तो भाई ये पेड़ सूखा है, एकदम हरा कैसे हो गया। उस पेड़ में यहाँ के लोग बताए कि एकदम जैसे चैत बैसाख के महीनों में छोटी छोटी तीतियाँ फूटने लग गई थी पेड़ के। अच्छा। मैं तो 15 दिन में आया था, जब तो यहाँ पे वो काफ़ी मेला मच गया था। मैं तो जैसा आया वैसा यहीं रुक गया। फिर मैं 5 साल से घर पे गया हूँ, 5 साल तक मैं यहीं रहा, 5 साल तक बिल्कुल फलाहार किया, अन्न नहीं खाया। और पूरे 5 साल तक? हाँ बिल्कुल फलाहार किया मैं। और फल फ्रूट ये यात्री के सहयोग से यही लोग, सबको पता चल गया कि बाबा है, ये खाना नहीं खाते हैं, तो जो कुछ कोई जो भी लेके आए, सिंगाड़े के आटे की पूड़ी है, और ऐसे फलाहार किया, जैसे भी चली गाड़ी 5 साल तक। 2013 में फिर कुंभ का मेला आया, मैं कुंभ गया मेरे गुरु के साथ में, और फिर मैं वहाँ पे भंडारा किया। मेरे गुरु जी बालक दास जी हैं, जोईराम सोईराम बालकृष्ण दास जी हैं, यहाँ बाने वाली आश्रम में गौशाला है। अच्छा। या माछ नदी किनारे पे मेन हाईवे रोड पे भी उनका आश्रम है। उनके हनुमानगढ़ी पुष्कर में भी आश्रम है। उनकी जन्मभूमि बाबरी घाट, नर्मदा, होशंगाबाद, शिवनी, मालवा, वहाँ पे भी उनका आश्रम है। कई जगह जगह हरिद्वार में भी आश्रम है, वृंदावन में है, गोकुल बरसाना में, हर जगह उनका आश्रम है। और मठाधीश है वो। तो ये घटना हुई ना आपके साथ में, इससे पहले आप कितने सालों से रामदेवरा जा रहे थे, जैसलमेर जा रहे थे आप? मेरे को 12 साल हो गई थी 2009 में। 2009 में मेरे को 12 साल हो गई थी। उस टाइम मैं बिल्कुल नॉर्मल था, पेंट शर्ट पहनता था। और काम क्या करते थे आप उस समय, जब आपने ये रूप नहीं धारण किया था या ऐसे नहीं बने थे, उससे पहले आप क्या काम करते थे? मैं उस टाइम डांसर था, मैं एक। अच्छा। हाँ, मैं डांसर था और स्टेज प्रोग्राम कार्यक्रम करता था मैं डांस का। रामलीला में भी मैंने कार्यक्रम किया है। गोकुल बरसाना की नंदगांव की जो रंगमंच है कृष्ण लीला का, उस पर भी मैंने डांस किया है। मैं हर जगह MP, नर्मदा घाट, इधर दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश तक मैं घूमा हुआ हूँ। दूर दूर तक राजस्थान का मैं एक टोंक जिले का एक माना हुआ डांसर था। अच्छा। मेरे गांव में भी एक दो बार, कई बार मैंने प्रोग्राम किया है। अच्छा। गांव, इस बात को गांव वाले भी बोलेंगे कि हाँ ये डांसर था। अच्छा। अच्छा। मेरे ऐसे मन में कोई भावना ही नहीं थी कि अपने को बाबा दर्शन देगा, चलो ठीक है दुनिया जा रही है, मैं भी जाता था। ऐसे अपने कहाँ तकदीर किस्मत का है जो बाबा अपने चल के आएगा और अपने को दर्शन देगा। लेकिन कोई बड़े बुजुर्गों का, आप लोगों का आशीर्वाद से मैं आज इस गद्दी पे हूँ और बहुत बढ़िया है। लेकिन अब जो किस्मत का खेल था वो निराला है, जो हो गया वो बढ़िया है, हम उसमें संतुष्ट हैं, मगन हैं। और ये आश्रम है जो आपके सामने है। तो दोस्तों देखिए, मतलब किस तरीके से एक फेमस प्रसिद्ध डांसर, जो कि आसपास में टोंक में भी इनका काफ़ी नाम है और विदेशों में भी आपने विदेशों में भी गया हूँ मैं। नक्सली विद्यापीठ की तरफ से ढोला मारू प्रोग्राम में मैं दुबई वीजा बन के भी गया हुआ हूँ। लोक कला मंडल की तरफ से वहाँ पे होटलों पे डांस करने के लिए राजस्थान के कलाकार, वहाँ के विदेशी लोग आते थे, मैं वहाँ पे भी गया हुआ हूँ। और मेरे वहाँ का वो भी बना हुआ है, मेरे पास में परिचय भी है वहाँ का। और अच्छा। कुछ ऐसा पोस्टर भी है डांस करते हुए का। अच्छा। 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 तो रामलीला में आप क्या रोल करते थे, किस रोल में? डांसर था ना, लेडीज का रूप। तो दोस्तों देखिए कितने मतलब फेमस डांसर, और उसके बाद में ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, ऐसा इनके साथ में घटना घटी कि आप देखो किस तरीके से मतलब लोगों का मनोरंजन करने वाला एक कलाकार मतलब किस तरीके से इस रूप में आ गया। तो अब मतलब आप मानते हैं क्या कि कलयुग में भी ऐसे भगवान दर्शन दे सकते हैं? क्या मानते हैं कि आपने क्या चीज अपने में की कि आपको भगवान ने दर्शन दिया? तो आप क्या कहना चाहेंगे जो भगवान है इस जगह, आस्था में भगवान है और इस कलयुग में सो है भगवान, ऐसी बात नहीं है। मैं भी नहीं माना था। अच्छा। फिर पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, मैंने बहुत पछताया। ऐसा मालूम होता तो मैं वहीं पाँव पकड़ लेता, लेकिन फिर क्या है। लेकिन आज भी मैं जहाँ याद करता हूँ आत्मा से मेरा हृदय भर जाता है। मैं जब भी याद करता हूँ मेरा कष्ट दूर होता है, दुनिया का कष्ट दूर हो रहा है और बाबा उबारता है। ऐसा ऐसा कष्ट दूर किया है लोगों का जो मेरे से कि आप किसी से भी पूछ सकते हो। जब मैं ऐसी घटना सुनाता हूँ ना तो मेरा, क्योंकि वास्तविक घटना है, ये वास्तविक घटना साथ में बीती हुई घटना है। मैं इसमें कोई झूठ ऊट कपट कुछ भी नहीं है। मैं इसे सुनाता हूँ ना तो मैं बिल्कुल वाकिल हो जाता हूँ, मेरे अंदर से रोने लग आता है अचानक।
मेरे साथ की क्योंकि ये घटना हकीकत है। है बाबा ना। बिल्कुल आए थे, मेरे समझने की भूल हो गई, लेकिन आज भी बाबा जो आत्मा से पुकारते हैं, कोडे कलंगी जो भी आते हैं, दुखी आते हैं, उनका आज भी कार्य होता है। आत्मा से आते हैं, भावना में भगवान जो भाव रखते हैं उनका तो आज भी इलाज है, और वैसे नहीं रखते तो आजकल कहीं पे भी चले जाओ। सही बात है। हाँ। आस्था को आप मानते हो कि आस्था अगर आपकी सच्ची है तो भगवान आज भी इसी आज जगह। भी है मेरे लिए, तो आज भी बाबा यहीं साक्षात यहीं खड़ा है, जहाँ सुमरो, जहाँ राम वहाँ अयोध्या। सही बात है। हाँ, और कुछ बताएंगे आप अब क्या बताएं, यहाँ तो कि बाबा की लगन लगी कैसे आपको शुरू के मेरे अंदर? बचपन से लगी हुई थी, जब मैं 10-11 साल का था जब से लगी। अच्छा। स्कूल में जाता था मैं बाबा के नाम पे, तो किताबों के जो गश्ता चढ़ता था, वो पोस्टर आते अपने कैलेंडर, हाँ, उसी का ही मैं कष्ट वहाँ किताबों के गश्ता चढ़ाता था। अच्छा। हाँ, और मैंने ऐसा कोई फालतू कोई खेल भी नहीं खेला। खेल भी खेला तो मैंने देवता के नाम के खेल खेला है। अच्छा। जो भी कोई बात भी करी है तो देवता भूमिया की बात करी है। ऐसी कोई मेरी कोई गलत भावना शुरू से बचपन से ही नहीं थी। जो तो मेरे को कोई घर वाले माँ बाप ने ऐसा कोई नहीं बताया कि तू ऐसे कर ऐसे कर, नहीं। मेरे अचानक ही जैसे जैसे मैं समझदार हुआ वैसे वैसे मैं ऐसे अपने ढलता आप रहा। लगान लगा। हाँ, बस तो ये ढलता तो रहा। पूर्व जन्म की कमाई मान सकते हैं अपन कि यहाँ पर हमें देखने को या इंस्पिरेशन लेने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए घर परिवार में तो कोई था नहीं था। आपके तो अंदर से भावना जगी। अपना घर वाले भी नहीं बताए थे कि अपने बाबा की मान्यता है। हाँ। बाबा की मान्यता थी नहीं, ऐसे कभी कोई गए ही नहीं। आपके अंदर से निकली तो पूर्व जन्मों की कोई की हुई कमाई थी कोई। बुजुर्गों का कोई पुण्य प्रताप था जो मेरे को आज ये मिला है। सही बात है। और बाकी मैं 10-11 साल का था जब से स्कूल से गया था। शुरू की फर्स्ट यात्रा मेरी स्कूल से थी। अच्छा। स्कूल में पढ़ता था तो कोई रामदेवरा जाने वाले का मंडल जा रहा था, गाजे बाजे से जा रहे थे। मेरी भी इच्छा हुई यार अपन भी चलें। मेरी पैदल चलने की, नाचने कूदने का शुरू से बचपन से शौक था, तो मैंने कहा यार अपन भी चलें और नाचते हुए जाएंगे। एक जने का खाने का क्या है, कहीं पे भी खा लेंगे। सही बात है। जैसा बाबा करेगा। ये शौक तीरे से थी। मैंने पोस्टर पढ़ा, डिग्गी जो चौराया है, डिग्गी नुकुर चौराया, वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ था रामदेवरा पैदल यात्रा का। अच्छा। तो मैंने उस पढ़ के, जैसलमेर की 15 दिन की यात्रा है, मैं डिग्गी पे जाता था कल्याण जी के। अच्छा। पैदल यात्रा। तो मैंने कहा यार ये तो 4-5 दिन की यात्रा में इतना मज़ा आता है, तो इतनी दूर जाएंगे 15 दिन तो इसमें और भी मज़ा आएगा। तो मैं इसी से स्कूल में मेरा बैग छोड़ दिया और मैं बाबा की यात्रा में निकल गया। अच्छा। मैंने कहा बाबा अब तो तू ही जाने, घर वाले मारे कुछ भी करे। सही बात है। मैं तो निकल पड़ा। तो मैं 15 दिन से आया। हाँ। वहाँ पे गया ना, जब भी मैं बाबा के चरण ले आया, मुझे क्या पता इतनी बला फैल जाएगी। अच्छा। हाँ, तो मैं वहाँ घर पे लाके स्थापित किया। तो 15 दिन में आया और वो बाबा की चरण लिया है, ले तो आया मैं। लेकिन रास्ते में जो हम ट्रेन में आ रहे थे, साथी लोग हम बैठे हुए थे, तो वो कह रहे हैं कि कौन क्या लाया, कौन क्या लाया। तो मैं बोलता हूँ मैं ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो कभी नहीं फूटेगी ना टूटेगी। अच्छा। तो क्या लेके आए हो ऐसी? मैंने कहा मैं तो निकाल के बता दिया। मैंने कहा मैं तो ये लेके आया हूँ। अरे कि तुम्हारे मंदिर है क्या? मैंने भाई मंदिर तो नहीं है। कि ये जो बाबा के चरण है, तो जिसके मंदिर होता है वही लेके आता है। मंदिर में ही। मेरे तो पाँव तले जमी खिसक गई। पहले तो घर वालों से चुपके से आए अच्छा। और वैसे मारेंगे। और अब जो है ये चरण पादुका बाबा के चरण लिया है, अब तो गेट में भी नहीं घुसने देंगे। अब तो बाबा तू ही बचा। अच्छा। ऐसे करके घर वालों से चुपका। मैं किसी को आ गया, चलो कुछ नहीं बोला, राजी खुशी से घर आ गया लौट के। घर वाले हंसी खुशी से मेरे को घर में घुसा लिया। चलो शांति आई भाई, चलो यहाँ तो कुछ नहीं बोला। अब लेकिन एक वो बाबा की मैं बुखार लिया या अब उसको कहाँ छुपाऊँ? तो मैं स्कूल के बैग में रख दिया। मैंने कहा बाबा स्कूल चलो पढ़ाई करने के लिए। हाँ, 6 महीने तक मैं बाबा के चरणों को स्कूल के बैग में लेकर के डेली अप डाउन सिर पे रख के, चोसला स्कूल में पढ़ता था मैं सरकारी में। अच्छा। तो वहाँ पे सिर पे लगे, हमारे को तो साइकिल भी नहीं देते थे, पैदल जाओ पैदल आओ। अच्छा। अगरबत्ती का पूड़ा, एक रखली माचिस, अच्छा। और बीच में एक छोटी सी नाड़ी आती है, और तालाब वो मतलब बड़का पेड़ है वहाँ पे। अच्छा। सीतारामपुरा जो उसको बोलते हैं नाथ्या वाली नाडी। अच्छा। वहाँ पे मैं हम बैठ करके उस बाबा को मैं पानी लाता, चोलू भर के पानी लाता, उसको बाबा को नहलाता, अगरबत्ती लगाता, आरती आवे ना कुछ, हम तो जय बाबा की ऐसे करते रहते। ये मेरी बचपन की बात है, जहाँ मैं शुरू में गया था। अच्छा। अच्छा, उस टाइम। हाँ, और वहाँ आरती पूजा हो गई, थोड़ी देर बैठ गए और वापस समेट करके किताबों के शामिल रख करके बैग में वापस स्कूल में। तो बाबा की कृपा, स्कूल में भी आज नाम है, बिल्कुल कोई भी ऐसा कोई शिकायत नहीं है। मास्टर भी बहुत बढ़िया पढ़ाई करते, बहुत बढ़िया रखते थे हमारे को।
आचार्य विचार हमारे ऐसे कोई गलत थे ही नहीं, बहुत बढ़िया पार लगी। एक दिन के समय की बात है, किसी बच्चे की किताब गुम गई। अच्छा। तो बच्चा मास्टर जी को जाके बोला, मास्टर जी बोल रहे हैं कि ठीक है सभी के बैग को चेक करो। सही है। आओ, चेक करने लगा। चेक करते 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 मेरे भी नंबर आ गया। मेरा नंबर आया तो मेरे धड़कन लग गई। किताब तो नहीं है लेकिन ये मोटी किताब है, अब पकड़े जाएंगे। अब पकड़े जाएंगे। वो मेरे पास आए, मैंने कहा देख मैं दिखा रहा हूँ तेरी जो किताब है तू देख लेना। मैं एक एक किताब करके उसको दिखाता रहा। वो बोला यही नहीं है, यही नहीं है। लास्ट में वो बाबा के जो चरण थे वो बच गए बैग में। तो कि मैंने कहा अब तेरी किताब नहीं है, तू जा। कि नहीं है, इसमें जो भी है वही है मेरी किताब। ठीक है, वही है मेरी किताब। मैंने कहा भाई नहीं है, समझा कर, ये तेरा कुछ भी नहीं है। अब वो जाके मास्टर जी को बोल दिया। मास्टर जी आए डंडा लेके, कौन है कि ये चोर है। मैं फिर वो ओपन हो गया मामला। मास्टर जी ने आके बैग को देखा तो बैग में रामदेव बाबा के चरण मिले थे। कि कौन से मंदिर से चोरा यार, 17 प्रश्न खड़े हो गए। अच्छा। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मास्टर जी कोई मंदिर से नहीं चुराया, रजिस्टर में मेरी 15 दिन की एब्सेंट है, उसमें देखो आप। मैं रामदेवरा गया था और वहाँ से ले आया। घर वालों के डर के मारे में बैग में लिया फिर रहा हूँ। आज ये बंडा फूट गया। और फिर बोला मत लेके आना, जहाँ भी इसको रखना है वहाँ रख देना, और नहीं तो हम तुम्हारे घर वालों को बोलेंगे, हम घर तक जाएंगे, वो आएंगे। मैं घर पे आके नहीं बोला, उससे पहले बाकी जो मेरे क्लास आते थे लोग, वो जो लोग कोई साइकिल से आते थे, कोई मोटर गाड़ी से आते थे, वो आके घर में बोल दिया। घर वालों ने भी डांट वाट पिलाई। लेकिन फिर हम कच्चे चबूतरा बना के वहीं स्थापना करी और वहीं सेवा पूजा। आज भी उस कच्ची जगह ही स्थापना हो रही है। और ऐसे करके हम बाबा के दीवाने हो गए। आज हम इस वेशभूषा में आ गए, नहीं तो मेरी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। 81 का साल का जन्म है मेरा। अच्छा, तो हाँ ज़्यादा उम्र नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। घर में सब आनंद मंगल, सब घर परिवार हैं। लेकिन जो किस्मत का खेल नहीं रहा है, क्या करें, हम दीवाने बाबा किस्मत का खेल है यहीं पर, क्योंकि घूम रहे हैं कलाकार, लेकिन हम इसी में मगन हैं। और सरदा बेटा सोली पे बरी करे भगवान, ये जो बाबा करेगा, हरी करे जो खरी, इसके नाम पे बने हैं, पड़े हैं। दाल रोटी मिल रही है। 2009 से बिल्कुल सीताराम है। हम हमारे गुरुजी है, उनके सहारे से, बाबा के सहारे से सब कार्यक्रम चल रहा है। और ये जो है ये सार्वजनिक है, सभी का सहयोग है इसमें, सभी के सहयोग से ये बनाया गया है। मैं तो क्या करता, मेरी तो क्या थी। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं था ना उससे 2009 से पहले। जंगल था, पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। पानी की, हाँ, पानी की व्यवस्था भी सब ये गाँव वालों ने की। अच्छा, बिल्कुल। तो पैसा फिर गाँव वालों ने लगाया मंदिर के लिए, या गाँव का भी पैसा है, बाहर का भी पैसा है। बाहर का पैसा है। हाँ, तो फिर जो यहाँ यात्री लोग आए। जमीन, ये जो भूमि ली है, भूमि कहाँ से लिया? ये भूमि खेत था, किसी जाट का खेत था। अच्छा। उनको फिर ये समिति वाले, समिति बन गई। अच्छा। फिर वो समिति वाले खरीदी है। अच्छा, ये जमीन खरीदी हाँ, है। जो बाबा की चढ़ावे का पैसा आया दान पात्र का, उसे ये जमीन खरीद करके ये मंदिर बनाया। और वह मंदिर तो वहीं बनता है जहाँ पेड़ हरा हुआ था। हाँ, उसी जो अभी जगह हमने बनता है, दिखाया लेकिन था। वहाँ विवाद चला, केस मुकदमे हो गए। लास्ट में फिर यही फैसला हुआ कि ये रास्ता छोड़ करके आप मंदिर बनाओ। ठीक है। हाँ, तो फिर ये खरीदी, फिर ये मंदिर बनाए। और यहाँ का जो भी है संचालक, पुजारी, यहाँ का जो महंत, सब यहाँ का मैं ही हूँ। अच्छा, ठीक। हाँ, बिल्कुल सही है। वैसे सभी का है मंदिर, तो सभी का सार्वजनिक है, मंदिर, मेरा तो बाबा क्या है, का सभी का है। सही लेकिन यहाँ पे जो मेन जो भी कुछ हुआ था, ये मेरी वजह से ऐसा ही हुआ है। और अब आगे आपकी इच्छा है, गांव वाले किसी को भी रखो नहीं रखो, इनकी इच्छा है। मैं भी नहीं कहता कि ये मंदिर मेरा है। नहीं, सही बात है। ठीक है, जब तक हमारे गाँव वालों की बनी, जब तक हम सेवा पूजा करिए, और जब तक बाबा की कृपा है, बाबा की इच्छा है। कितने बीघा के अंदर बनाया हुआ है ये मतलब जो भूमि ली, कितने बीघा ली थी? ये 2 बीघा जमीन ली थी। 2 बीघा जमीन, जिसमें मंदिर बनेगा, और मंदिर के अलावा ये आश्रम ये की बगीचा, जो ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये पेड़ पौधे मैंने हेडपंप चला चला के, पानी पिला पिला के इनको बड़ा किया है। अच्छा। ये 300 पौधे लगाए थे, उनमें से 50 तो जल गए, 250 पौधे लगे हुए हैं। 250 में से और भी जल गए हैं, जो भी हैं ये सामने हैं। हेडपंप चला के, और हम आधे को तो 9 बजे। इधर क्या बना हुआ है? ये यहाँ पर ये मेरी कुटिया थी। अच्छा। यहाँ पे कुटिया है मेरी, लेकिन अभी कुटिया ढह गई, ये बारिश से छप्पर था तो ये ढह गया। फिर 5 साल आप यहीं पर? हाँ, 5 साल तक मैंने यहीं तपस्या करी है। अन्न पानी कुछ नहीं खाया, पानी पिया हूँ, फल फ्रूट, अन्न नहीं खाया। 5 साल तक? हाँ। तो देखिए दोस्तों, आज भी मतलब हम देख सकते हैं कि देखो, आज भी इस कलयुग के अंदर अगर आस्था हो, विश्वास है, हो, भगवान है बिल्कुल। क्यों, कौन आस्था और कहता है विश्वास? भगवान नहीं है? आस्था बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल फलार रहा था 2009 में। फिर इलाहाबाद का आ गया था 2013 में। मैं वहाँ भंडारा करके गुरु कृपा से, गुरु जी के सहयोग से, फिर वहाँ से मैं फिर अन्न खाना
शुरू की। फिर यहाँ पर जो मंदिर बना उसके बाद में यहाँ लोगों का इलाज भी हुआ या फिर कुछ काफी लोगों के इलाज हुए हैं। अच्छा। काफी लोगों के इलाज हुए हैं। जयपुर ऐसे में से रेफर किए हुए हैं, कभी यहाँ पे इलाज हुआ है। जिसके किसी के संतान नहीं है तो उसके संतान भी हुआ है। किसी के जो कोई हो ऐसे कोई हो हवा आती है उनका भी इलाज हुआ है। जो मंगत मांगी यहाँ पे हर कोई खाली नहीं गया है। सही बात है। बहुत इलाज हुआ है। हाँ, इलाज हुआ है, जब भी तो इतना पैसा आया। सही बात जब ये इतना पैसा आया, जब ये फिर लिया, मंदिर बनवाया, जगह खरीदी। सही बात। हाँ, ये बात है। नहीं तो ऐसा कोई किसी का चलो ठीक है बाबा आ गया, पेड़ हरा हो गया, सीताराम, आगे कुछ नहीं होता तो इतना पैसा कहाँ से आता। पब्लिक आई है, इलाज हुआ है, जब भी 2 पैसे चढ़ाए हैं, ऐसे कौन देता है। सही बात है। हम उगाही करके भी लेके आए हैं बाहर जाके, ये बात है। और 4 गांवों के बीच में है, ये नदी का किनारा है, माशी नदी पास में है। ये अरण्या, बस्सी, डेचवास, मेंदवास, ये इसका बीच है। ये यात्री है। कहाँ से आए आप? इनको दिखाओ। मैं उर्सेवा से आया हूँ। उड़सेवा से। हाँ, कब से आ रहे हो आप यहाँ पर? मैं करीब यानी 2009 से आ रहा हूँ। 1-1.5 महीने बाद में मेरे को पता चला, तब से आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आपको कुछ इलाज हुआ यहाँ पर या कुछ फायदा हुआ यहाँ आने से, अब बताइए। इलाज में तो क्या है कि मेरी जो पत्नी है उसमें ऊपर की जो हवा आती है वो मिस्टेक है, वो आ रही थी, इसलिए मेरे को पता चला तो मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ अभी तक। इलाज है, फायदा है क्या? फायदा हो गया। फायदा तो है। बच्चा हो गया। एक बच्चा और एक बच्ची भी है, और मैं यहाँ पे स्वामी भी करके गया हूँ। अच्छा। काफ़ी लोगों का मेरे सामने भी इलाज हुआ है। काफ़ी टाइम हो गया, यानी 2009 से आ रहे हैं, तो करीब पहले 60, 70, 80, 90 यानी बहुत यात्री रहते थे। अब ये धर्मशाला है, उसमें यहीं रहना, यहीं खाना, यहीं पीना। करीब 3 महीने तक मैं यहाँ 3 महीने तक यहाँ रुक के गया हूँ मैं करीब। अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि फायदा होना, और आप बता रहे हैं कि फायदा हुआ है, तो जरूर हमारे लिए भी चीज है। आस्था और विश्वास हो, मैं तो आस्था और विश्वास को सबसे बड़ा मानता हूँ कि विश्वास ही है सबसे बड़ी चीज, और कुछ भी नहीं है भाई। विश्वास करोगे तो इलाज है, नहीं तो कुछ भी नहीं है इलाज। तो स्थापना हो गई कि जो अपना होनी है? अभी ऐसे ही रख रखे हैं, स्थापना हुई नहीं है, स्थापना बाकी है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। अच्छा, चरण पादुका आप मतलब कब लाए थे? फिर दोबारा जाकर के लेकर आए, या फिर ये आपके जो आप बता रहे हो 2000 पहले लाए थे? मेरे चरण पादुका तो जो वहाँ पे स्थान पे है। अच्छा, अलग से और स्थान है गांव में। हाँ। और यहाँ तो जो कोई भगत लोग की चढ़ाई हुआ है ये सब। ये भक्तों की? हाँ, भक्तों की चढ़ाए हुए हैं सब। चरण पादुका की हुई है अंदर है चरण पादुका। और ये मूर्ति भी है बाबा की घोड़े पर बैठी हुई? हाँ बिल्कुल, ये सब भक्तों ने चढ़ाई है। अच्छा। हाँ, ये सब भक्तों के हैं। हम मेन तो अभी समिति वालों ने कुछ नहीं लाया, बस मंदिर बनवाया, स्थापना बाकी है। मतलब अच्छा। अब स्थापना होगी जब उस टाइम कोई घोड़ा लाएंगे, बाबा के चरण लाएंगे, जैसे बाबा की इच्छा मर्जी होगी वो इसकी इच्छा क्या है? हाँ, विचार तो ये है कि यहाँ पे घोड़ा मतलब पूरा जैसा घोड़ा आता है वैसा घोड़ा बिठाने की इच्छा है हमारी। ठीक दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर यात्रा में जाते समय महाराज जी ने जो झंडा लगाया था, और झंडा लगाने से बिल्कुल सूखा हुआ पेड़ था, वो सूखा पेड़ बिल्कुल हरा हो गया था, या इस पे पत्तियां चलने लग गई थी। यही वो जगह है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर महाराज जी भी है, और यह है सीन यहाँ का, जहाँ शुरुआत के अंदर जो पेड़ हरा हुआ था, इसके बाद में जो मंदिर बना है वो दूसरी जगह पर बना है। तो यह है स्थान यहाँ पर, और यहीं पर महाराज जी ने झंडा लगाया था। यहाँ पर अभी इधर आप देखोगे तो वहाँ पर धुआं है, और इधर यहाँ पर वो जगह है ये वाली। और शुरू में यहीं पर मेला भरता था, क्यों महाराज जी? जी, यहीं पर मेला भरता था, और यहीं पर काफी भीड़ उमड़ी थी, और काफी लोग आए थे यहीं पर। बहुत देश के जिलों के दूर से यात्री आए थे बहुत। अच्छा, यहीं पर यहाँ पे मायने ये खेत सब फसल से भरे हुए थे, लेकिन बिल्कुल समतल मैदान बन गया था उस दिन। सारा समतल बन गया था बिल्कुल। तो ये है सीन दोस्तों, 2009 की बात है। 2009 की 2009 की बात है। ठीक है। 2009 में मेला भरा था ये, और इतने दूर से यात्री आए थे कि यहाँ पे मायने पानी भी नहीं पिला सके, इतना दूर का यात्री आए थे। फिर ये रास्ते का विवाद हो गया था। अच्छा। ये रास्ते का विवाद हो गया कि रास्ते में है, यहाँ पे मंदिर निर्माण नहीं हो सकता। अच्छा। फिर साल भर तक केस मुकदमा भी हुआ। यही फैसला हुआ कि रास्ता छोड़ के आप मंदिर बनाओ। अच्छा। फिर यहाँ से पहले सेवा पूजा यहाँ होती है। हाँ। उसके बाद में फिर जो मंदिर बनाए हैं, फिर वो मंदिर पे सेवा पूजा वहाँ सेवा पूजा होती है। अभी भी यहाँ पे भी छोटा मोटा मंदिर बनेगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है।
गांव की तरफ से भी होएगा सहयोग। छोटा मोटा तो बनेगा यहाँ पर, क्योंकि निजी मंदिर यही है। निजी मंदिर पहले पूजा ही है। पहले पूजा यही हुई है, और फिर वो लड़ाई वाले विवाद जो आप बता रहे हैं उसके कारण मंदिर को स्थानांतरित कर दिया दूसरी जगह से। दूसरी जगह बनाना पड़ा। अच्छा, जमीन खरीद करके, मंदिर के पैसे से जमीन खरीद करके 4 लाख में खरीदी, फिर वो मंदिर निर्माण हो रहा है। अभी स्थापना हुई नहीं है, स्थापना बाकी है। अच्छा, चलो। में पत्तियां नहीं निकल आई है, या कैसे आपको इसकी जानकारी हुई, और उसके बाद में क्या क्या हुआ? अच्छा साहब, महाराज गया नो रोने गया, तो रोने या तो इस सूखा बुढ़िया था, उस बुढ़िया के अंदर जोड़ा है लेवर, मतलब संग ने एक टो करवा के लिए खड़ा गया तो वहाँ पर मतलब रोने गया तो फिर मंदिर में। आप बताइए, आपको कुछ याद है क्या उस टाइम की कुछ बात? अच्छा, हम तो गया देखा बड़े झाड़ देखा, जो बचा बचेरी में गया, जो मान लो थोड़ी सूखा उद्यान नहीं है, सूखा उद्यान नहीं, तो वहाँ छोटी छोटी चीजें देखी। मैं भी नारियल ले गया, राका ले गया, हाँ चढ़ा वही था, तो घी ले गया, घी वो में। तो अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, महावीर प्रसाद जी है जो महाराज जी है, उनके पिताजी से मैं मिलाने जा रहा हूँ। तो आपको ये बताइए कि सबसे पहले आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? जानकारी के अनुसार जो है गांव वाले, अरण्या वाले जो है बुला करके लाए थे मेरे को। अच्छा। भाई महाराज आप भी चलो। अच्छा। तो मैं वहाँ गया तो 10-20 आदमी थे, और वहाँ का देखा चमत्कार। तो जो है सावन का महीना था, भादवा का महीना था, और जो है बरसात नहीं थी, फसल सूख रही थी। तो उन्होंने जो कहा, भाई बाबा अगर तू साजा प्रगट गया जी, इसको हरा कर दिया बुढ़िया को, तो हमारी फसल बढ़ रही है। तो इस वक्त जो है बरसात बरसा, जब देखेंगे आपका चमत्कार कि भाई वास्तव में बाबा प्रकट गया। तो वो बाबा वो तो कह रहे थे, बातें करते करते अरे कि बाबा की ऐसी मुर्जी हुई, बदल हो रहे थे, लेकिन बरसात नहीं थी, फसल सूख रही थी 15 दिन से। तो साहब बरसात बरसी, इतनी गजब की बरसी, तो हमारे को यहाँ 3 दिन तक बरसात नहीं रुकी, और ये नदी आ गई, मासी नदी। फिर उन्होंने नारियल चढ़ाया एक बाबा की, उसी बरसात के अंदर गए अरण्या वाले और गांव वाले, यहाँ मिल करके तीनों गांव के बाद नारियल चढ़ाया। जब ही से फिर वो नारियल चढ़ा, फिर चमत्कार हुआ। तो ऐसा हुआ जो फिर तो जो साहब ये जो है यात्री लोग उलटने लगे, न होनी थी वो भी बातें, वहाँ अच्छी बातें हुई, और जोरदार जबरदस्त चमत्कार दिखाया बाबा ने। न पुत्रिया को भी पुत्र दे दिया, वो बांजड़ी को भी पुत्र दे दिया, इतनी घटना हुई। और बच्चेदानी में कैंसर था एक भैरों के, वो चाकसू का रहने वाला। अच्छा। वो भी जो है वहाँ भी चमत्कार हुआ, उसको भी जो है उसको कैंसर मिट करके उसको बच्चा दिया बाबा ने। इतनी चमत्कार जोरदार दिखाई जो बाबा चमत्कार किया बाबे का। अभी आपको कैसा लगता है, जैसे आपका बेटा है तो वो पहले तो डांसर था, आसपास के इलाके में काफ़ी नाम था, खूब अच्छी जगह से मतलब पूरा नाम कमाया हुआ था, और अब मतलब तो अब कैसा लगता है आपको कि अब संत बन गए, तो कैसा अच्छा लगता है, या मतलब किस तरीके से? आपसे एक पिता की भावना से पूछ रहा हूँ कि आपको कैसा लगता है? अब वो पिता की भावना से तो क्या लग रहा है कि वो तो अब संत जोड़ में है, जबकि वो गृहस्थ इसके बाल बच्चे हैं। हाँ, और वो गृहस्थ आश्रम में है, ऐसी बात नहीं है। गृहस्थ आश्रम पैंट बुरशेट नहीं पहनता है। अच्छा। और ये सन्यास में ही रहता है, लेकिन है गृहस्थी, उसके बाल बच्चे हैं। अच्छा। आना जाना करता है, आता जाता है। नाम कैसे भी होना चाहिए। हाँ, नाम तो ऐसी बात नहीं है, वो हाँ है संत जोड़ में, माता पिता का। सही बात है। अब माता पिता का नाम तो किसे छिपेगा, वो तो नाम बदनाम तो हुआ नहीं। वो तो वो जब की गलत काम करता है या गलत धंधे लगता है या गलत काम करता तो वो नाम बदनाम होता नहीं। ये तो जो है बाबा की शरण में है, बाबा के अलावा वो कोई जाता अच्छा लगता है क्या आपको? अब अच्छा लग ही रहा है कि नहीं। बाबा का चमत्कार है, और हमारे पास जादू मंत्र है नहीं, और जो झूठ सांस है नहीं, जो है जो करता सामने है। सही बात है, ये बात है। तो यही था दोस्तों आज की। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आग की तरह फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में। और हाँ, अगर आप महाराज जी से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में महाराज जी के मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, और यहाँ गूगल मैप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल मैप का लिंक भी दे दूंगा।